मैं कौन हूँ? यहाँ कैसे आई? आप कौन हो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आप मुझे बताएंगे मैं कौन हूँ? आप चंद्रमुखी मेरे धर्म पत्नी हो। सर पे चोट लगने के कारण आप सब कुछ भूल चुकी हो। आपको आराम की जरूरत है। आप सो जाइए। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। आज कितने साल हो गए, पर मुझे बचपन की कोई भी बात याद क्यों नहीं? मेरे सर पे कोई चोट भी नहीं है। सारी बातें अनजाने सी क्यों लगती है? समय के साथ साथ सब याद आ जाएगा। अपने बच्चे हुए, बड़े भी हुए, जवान हुए, बूढ़े भी होने लगे। आप भी बूढ़े हो रहे हो, पर मैं आम इंसान की तरह क्यों नहीं हूँ? मैं बूढ़ी क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं एक दिन आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। धैर्य रखिए। मैंने चंद्रमुख के साथ बहुत गलत किया। मैं मरने वाला हूँ। मुझे उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। चंद्रमुखी, ओ चंद्रमुखी, यहाँ आओ। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ जी? आओ हमारे पास बैठो। आपने जो सवाल मुझे हर बार पूछे हैं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मैं मरने के बाद मेरा पैर यहाँ से काट लेना। आपको आपके सभी सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सो जाइए। विश्वास रखिए। उनके पैर में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं कभी मरूंगी नहीं? मैं अमर हूँ? नहीं, मैं तो इंसान ही हूँ। पर वो कभी झूठ भी नहीं बोलते। क्या मैं उन्हें मार दूँ? नहीं नहीं, पर मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। क्या कहानी सुनाई है लूसीफर जी आपने, क्या बात है। आपका नाम बहुत बढ़िया है, लूसीफर जी। कहानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लूसीफर जी। लेकिन एक सवाल था, आपको इस कहानी की छोटी से छोटी जानकारी कैसे?
चंद्रमुखी, तूने कुछ दिनों तक मेरे मरने का इंतजार भी नहीं किया और मुझे मार दिया। महादेव की कृपा से मेरी धर्म पत्नी जिसे तूने मारा था, इस जन्म में वो मेरे साथ है। मैंने तुझे क्षमा किया था और सारा राज भी बताया था, फिर भी तूने मुझे मार दिया। महादेव ने मुझे इस जन्म में सारी शक्तियों के साथ पैदा किया है, बस शक्ल बदल दी है। नंदिनी उसी रूप में आज मेरे साथ है। अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी। तुम्हें मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता और ढूंढ भी नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, और मैं और इंसानों की तरह क्यों नहीं। मुझे बचपन की कोई भी बात भला याद कैसे नहीं। मैं बस यह जानना चाहती थी कि वो कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हो। आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मेरे सारे राज छिपे हैं। बस इसी कारण से मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुझे और एक मौका देता हूँ, पर तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जब मरने की कतार पे रहूँगा तब मैं यहाँ आऊँगा, तब वो अपनी चीज़ ले लेना। अगर मैं वहाँ मरा तो, या फिर वहाँ मरा तो। मौत तो बस एक शुरुआत है जिसका अंत है पंडित।